हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हमारी रीजनिंग की आज क्लास है। रीजनिंग करते हैं। हमारी रीजनिंग की आज क्लास है। रीजनिंग का क्लास शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट का, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग हम कर रहे थे, उसी में हम आज क्या करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अल्फ़ाबेट का ये सीरीज है, इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट में आज हम लोग जानेंगे कि शब्दों का निर्माण, शब्द संरचना हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले। शब्द संरचना कैसे होता है, कैसे शब्द की संरचना करनी है, कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, इसी के बारे में हम ना चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हम मेरे साथ इस चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक हमें क्या करना है। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है, तो उस विकल्प को ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है कि 4 विकल्प दिया गया रहेगा, उसमें से एक बनने वाला रहेगा और बाकी बनने वाले नहीं रहेंगे। तो हमें उसी को क्या करना है, ढूंढना है। और यहाँ पर एक बड़ा सा शब्द दिया रहेगा, उससे देखना है कि इन चारों में से कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो जो बनेगा ना, हमको उसको अभी निकालना है, अभी उसे छांटना है। आगे चल करके और भी अलग सवाल है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक, तो जिससे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया हुआ है, जिसको जिसको बोला जाता है मोनूमेंट। मोनूमेंट एक शब्द है ना। विद्यार्थी क्या करते रहते हैं, स्टूडेंट्स, इसके अर्थ निकालने लग जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, कहते हैं सर हमको तो इसका अर्थ ही नहीं पता है। तो अर्थ हमें नहीं जानना है ना। रीजनिंग में बिना अर्थ जाने भी काम चल जाएगा, और खास करके कोडिंग डिकोडिंग में अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं होता है ना। और अल्फाबेट सीरीज में आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है, तो प्लेस वैल्यू याद है तो आपको तो और अच्छा होगा। प्लेस वैल्यू अगर याद नहीं है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, वो आप जा करके देख लेंगे। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको जो है उसका अल्फ़ाबेट का जो सीरीज नंबर है वो मैंने यहाँ पर करा रखा है, अल्फ़ाबेट का सीरीज नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोनूमेंट से कह रहा था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन 1 को देखेंगे तो इसमें टी है, ई है, एन है, फिर ई है, फिर एन है और फिर टी है। तो देखो हमारा जो शब्द है उसमें टी है, यहाँ पर टी है, लेकिन इस वाले शब्द में है ना 2 गो टी दे दिया। ध्यान से देखेंगे तो एक टी यहाँ पर है और एक टी यहाँ पर है, इसमें 2 टी है। अगर 2 टी को हमें इस शब्द में लाना है, तो हमारे पास जो मुख्य शब्द दिया गया है, ये मेन जो वर्ड दिया गया है, इसमें 2 टी होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो टी एक ही है। तो ये शब्द बनेगा, ये शब्द नहीं बनेगा, और हमें तो वो छांटना है ना जो शब्द बनेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि टी ई एन टी, इसमें भी दो टी दे दिया है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद एम ओ यू एन टी, तो देखो एम और ओ है, तो एम और ओ है हमारे पास, इसको काट देंगे। यू है तो यू को भी काट देंगे। एन है, एन भी है, इसको भी काट देंगे। टी है, टी भी यहाँ पर है हमारे पास, इसको भी काट देंगे। तो ये वाला शब्द हमारा जो है बनता दिख रहा है ना। एक इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि एम ओ तो है, भी भी इसमें कह रहा है, भी है इसमें, हमारे पास नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनेगा। कौन सा बन सकता है, तो सी। एक का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन को हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे आने वाले सवाल आपसे जो है बनने लग जाएंगे, तो उसको और भी ज्यादा क्या करेंगे, रैपिड स्पीड में लेकर के चलेंगे, है ना। लगभग में मेरे पास 22 सवाल हैं, तो इसको कोशिश करेंगे कि 22 सवाल को 10 से 12 मिनट में कवर कर लेंगे ना, 12 मिनट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में बताइएगा कि आपका 22 में से कितने नंबर आए हैं, कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि REPUTATION, रेपिटेशन। रेपिटेशन से कह रहे हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, फिर टी है, फिर ओ आर है। तो आर भी है हमारे पास, टी है, यू है, फिर एक और टी भी है, ओ भी है, आर भी है। तो ये तो बनता हुआ दिख रहा है, यही हो जाएगा आंसर, है ना। तब भी दूसरा देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि यहाँ पर पी है, ओ और एन है ना, फिर डी है। तो डी इसमें दिख रहा है, डी हमारे पास है नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद आर ई क्यू, यहाँ पर क्यू दे दिया, तो क्यू हमारे पास है नहीं है, ये भी नहीं बनेगा।
उसके बाद कह रहे हैं RETIR, इसमें 2 गो R दे दिया, 2 गो R हमारे पास है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो शब्द दिया गया उसमें से कह रहे कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा? तो इसमें देखिए एस है, एस हमारे में है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि MICRO, आई दिख रहा है हमारे पास, जो ये आई है हमारे पास नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद MARCY, तो M तो है हमारे पास, A भी है, R भी है, C भी है और Y भी है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये बन गया। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्पेनशिप, कॉम्पेनशिप में से कौन सा शब्द बनेगा? तो OPEN, तो OPE नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं बनेगा। OP है, आई भी है हमारे पास, यू नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, है ना। OPIN, एन भी है हमारे पास, फिर O और फिर N, है ना, दूसरा भी N, तो 2 ऑन है, ये भी हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 का आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि डेडिकेट, डेडिकेट से कौन सा सवाल, कौन सा शब्द बनेगा? तो DEC, DE और C, तो ये हमें दिख रहा है, D भी है, E भी है, C भी है, तो ये हमारा बन जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि MEASUREMENT, मेजरमेंट, मेजरमेंट से कौन सा बनेगा वो पूछा जा रहा है। तो ए है, यहाँ पर डबल एस कर दिया, तो डबल एस है हमारे पास, एक ही एस है, एक ही एस है, तो ये क्या होगा? ये नहीं बनेगा। उसके बाद MANTLE, MANTLE, एम तो है हमारे पास, ए भी है, एन भी है और टी भी है और एल है, तो एल इसमें है हमारे पास नहीं है, ये नहीं बनेगा। MASTER, मास्टर, तो MASTER, मास्टर, ये हमारा बन जा रहा है। सबमिट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें डबल एम है, डबल एम हमारे पास नहीं है। 6 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मुस पोपोटी थी, इसका जो है वह कहना है कि कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए METAM, डबल एम इसमें हो गया, डबल एम हमारे पास नहीं है। PHIL इसमें आ गया यहाँ पर, ANTHHROPIST, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? हिप्पोपोटामस, ये वाला आंसर बनेगा, यानी कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एनवायरमेंट से कौन सा शब्द बनेगा? EM, EM तो है हमारे पास, E भी है, M भी है, I भी है हमारे पास, फिर N भी है हमारे पास, E भी है, N भी है, T भी है, तो एमाइनेट ये बन जा रहा है ना। बाकी नहीं बनेगा कोई सा भी। तो आगे बढ़ते हैं, 8 का हो गया ए आंसर। फिर आगे देखिए, अच्छा अब जो है दूसरे टाइप का, सेकंड टाइप में चलते हैं, वो फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप में चलते हैं आगे, पेज, अगले पेज पर देखते हैं। कह रहे हैं कि निर्देश 9 से लेकर के 22 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब तक क्या था? एक शब्द दिया गया था, उसमें से हमें चुनना था कि कौन सा बनाया जा सकता है। अब कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब हमें क्या करना है? नहीं वाले को चुनना है, नहीं वाले को चुनना है, नहीं वाले को चुनना है। इससे पहले जो 8 क्वेश्चन थे उसमें हमने कौन से को चुना था? उसमें है वाले को चुना था। अब हमें नहीं वाले को चुनना है। कह रहे हैं कि TERRIFY, टेरिफाई में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो आर है हमारे पास, आई है, एफ है, टी है। आर है हमारे पास, आई है, एफ है, टी है, तो ये तो बन जाएगा। फिर उसके बाद FERR है, डबल आर और वाई, FERRY, ये भी बन जाएगा। उसके बाद TIER, तो TIER, ये भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल ई है, तो डबल ई हमारे पास, उधर हम देख रहे हैं कि डबल ई हमारे पास कहीं भी नहीं है। डबल ई नहीं है, तो डबल ई क्या होगा? डबल ई नहीं है। इसमें देखिए एक को ई है हमारे पास, तो कौन है? ये नहीं बनेगा, तो नहीं का आंसर नहीं होगा। नेगेटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 9 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो MUTATE, तो EAT बन जाएगा, EAT बन जाएगा, है ना। TEAT, TEAT बन जाएगा ये भी। MUTE, तो MUT और E, ये भी बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर डबल ई कर दिया है, तो डबल ई अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास डबल ई नहीं है ना। डबल ई है हमारे पास? नहीं है, डबल ई नहीं है।
तो ये वाला नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 10 का डी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि FORMIDABLE फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल में कौन सा शब्द बनेगा? ये तो हमें देखना ही है, कौन सा नहीं बनेगा वो देखना है। तो नेगेटिव ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि FEABLE, एफ तो है हमारे पास, ई भी है, ए भी है हमारे पास, और बी भी है हमारे पास, फिर एक और एल भी है, और फिर एक और ई नहीं है ना, एक और ई नहीं है। एक ही ई है, लेकिन यहाँ पर 2 गो ई दे दिया है, लेकिन हमारे पास कितना ई है? एक गो ई है, तो यही वाला नहीं बनेगा, बाकी सारा बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11 का ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि 12 में कौन सा शब्द नहीं बनेगा 12 से? तो एन ए, तो एन है हमारे पास, ए है हमारे पास, डबल आर, डबल आर भी है हमारे पास, फिर ए, तो दोबारा से एक और ए भी है हमारे पास, ए हो गया, फिर से टी, तो एक और टी है, फिर ई भी है हमारे पास, तो ये वाला शब्द तो बन गया है ना। अभी तो हमें ये पूछा है ना कि कौन सा नहीं बनेगा, तो कौन सा नहीं बनेगा? फिर ई है हमारे पास, फिर डबल आर भी है हमारे पास, फिर ए भी है, फिर टी भी है, फिर से ए भी है, तो ये वाला भी बन गया है ना, ये वाला भी बन गया। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? FATHER, तो एफ है हमारे पास, ए है, टी है, एच नहीं है, एच नहीं है, तो क्या होगा? ये वाला, यही वाला जो है ये नहीं बनेगा, बाकी ये बन गया था, ये बन गया था, और ये भी बन जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं कि ECCENTRICTY, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाने में ही सही रहता है। तो कह रहे हैं कि एन है हमारे पास, आई है, ई है, ई भी है, सी भी है, एक और ई भी है, तो ये तो बन गया। उसके बाद टी है, देखते हैं आगे टी है कि नहीं है हमारे पास, है ना। टी है, तो टी है हमारे पास, आर भी है, उसके बाद आई भी है, यहीं पर आई है, फिर एन भी है हमारे पास, फिर आई, दोबारा से आई भी है, फिर से टी, फिर से वाई, ये भी बन जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं कि सी, तो सी है हमारे पास, एक सी है यहाँ पर, है ना। फिर आर, सी के बाद फिर आर, फिर ई, तो आर भी है हमारे पास, फिर ई भी है हमारे पास, फिर ए नहीं है ना, ए नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा? नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है 13 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। इसको सी होना चाहिए था, कोई नहीं, बी हो जाएगा, इधर बी लिखा हुआ है तो बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ज्यूरी प्रूडेंस से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसमें देखिए, पी है, पी इसमें भी है, आर है इसमें भी, ई है इसमें भी, जे है इसमें भी, यू है इसमें भी, डी है इसमें भी, आई भी है इसमें भी, सी है, तो सी भी है इसमें हमारे पास, ई है, ई भी है, तो ये तो बन गया। लेकिन हमें तो ये बताना है ना कि कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा वो बताना है। तो चलिए अगला देखते हैं। पी आर है, आई और एन भी है हमारे पास, फिर सी ई, तो सी और ई भी है, तो ये भी तो बन गया, है ना। अब ये तो हमें ये देखना है ना कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, तो ये भी बन गया। आगे है PRU, तो पी है हमारे पास, आर है, यू है, एन है, और ई भी है, तो ये भी बन गया। अब बचा सिर्फ ये, तो यही नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 14 का क्या? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो एस और टी है, ए है, आर है, फिर DOM, तो डी है, ओ है, और एम है, तो ये शब्द तो बन गया, है ना, ये तो बन गया। आगे देखेंगे अगला कौन सा नहीं बनता है वो देखो। तो कह रहे हैं कि TRA, तो TRA बन गया, आई और टी, एक और टी है हमारे पास, OR, तो ओ भी है, आर भी है, ये भी बन गया, है ना। फिर DOR, तो फिर देखेंगे DOR है हमारे पास, देख लेते हैं फटाफट से। तो डी है हमारे पास, ओ है हमारे पास, आर भी है हमारे पास, DOR, फिर MANT, फिर MANT, ये भी बन गया। तो कौन सा नहीं बनेगा? मिनिस्टर नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, डबल आई है, और हमारे पास डबल आई नहीं है, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि TRA, तो टी है हमारे पास, आर है हमारे पास, ए है, CER, तो CER ये बन गया,
है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि लास्ट से चेक कर लेते हैं, CRETE, CRATE ये भी बन गया, है ना। CHARTER ये भी बन गया। ये वाला जो है नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं एनवायरमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो EN है, EN है, T है, T है, फिर R है, R है, A है, A नहीं है, यही नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि 17 का ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो REL, तो R है हमारे पास और E है हमारे पास और L नहीं है, L नहीं है तो यही नहीं बनेगा, बाकी ये सब बन जाएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो जी नहीं है हमारे पास, तो जी नहीं है तो यही नहीं बनेगा, बाकी ये बन जाएंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि PORTFOLI, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो RIFT, एफ तो है नहीं हमारे पास, टी है लेकिन एफ नहीं है, एफ नहीं है यानी कि यही नहीं बनेगा, बाकी यही नहीं बनेगा, बाकी ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 20 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि DAUGHTER, डॉटर, डॉटर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो DATE, तो DATE ये तो बन गया, है ना। आगे देखेंगे अगला, फिर कौन सा नहीं बनेगा वही पूछा है ना, तो TOU, तो TO, ओ तो है ही नहीं, ओ नहीं है तो ये नहीं बनेगा, बाकी ये बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 21 का बी आंसर हो जाएगा ना। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट सवाल है ये 22, आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, और नहीं सही हुए तो आपको सीखने के लिए कुछ मिला कि नहीं, उसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। कह रहे हैं कि GATE, तो जी है यहाँ पे, ए है और टी है, ई है, यानी कि ये तो बन गया, है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा, जी आर, तो जी आर है, UNT, यू है, एन नहीं है, एन नहीं है तो एन नहीं है तो ये नहीं बनेगा, बाकी ये और ये बन जाएगा। तो यानी कि 22 का बी वाला नहीं बनेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वो लास्ट सवाल था, तो आप बताइएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है दिखते, जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप ही वीडियो को देख पाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। ठीक है, और आपके कोई दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।